जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है, हाई कोर्ट का कल न्यू ऑर्डर आया है। इसमें 2020 में जो खासकर टीक वालों जिसमें पिटीशन लगी हुई थी, अभिजीत चौधरी बनाम मध्य प्रदेश स्टेट जो याचिका लगी हुई थी, उसका जो हाई कोर्ट का आदेश आया है उसके बारे में देख लेंगे। ठीक है कि होना क्या है, और जो रीट पिटीशन है उसका एक कॉपी ग्रुप में भी डाल दी जाएगी, जिसको अगर पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हैं। और जो लोग नए लोग जो है उन लोग के लिए क्या प्रावधान होगा, और कुछ लोग जो इनका नहीं हुआ है वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो उन लोगों से आपको दूर रहना है। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहले ये न्यूज़ के देख लीजिए कि न्यूज़पेपर में जो आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। है वही चीज़, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि अभिजीत चौधरी समेत 8 उम्मीदवारों ने जो याचिका लगाई थी, जो 8 उम्मीदवार है उसमें एक हम भी हैं, हमने भी याचिका लगाई थी इसी के ऊपर। ठीक है, तो हमारी ही याचिका का निर्णय है, इसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो MPPSC जो 30% वाला सागौन का वन क्षेत्र था, इसके ऊपर डिसीजन आया कि जिन लोगों ने इसमें डी आंसर लगाया था, मतलब 30%, कुछ लोगों ने 15, 20 और 30% था। तो जो पुरानी बुक्स है उस पर 17% के आसपास है, तो उस हिसाब से लोगों ने राउंड फिगर में 20% लगाया था, जिससे कि लोग ज़्यादा वाला आंसर लेते हैं। तो आयोग ने भी इसी हिसाब से इसको लिया। लेकिन जो IFSR की जो रिपोर्ट आती है उसमें जो है सीधा दिख रहा है कि 30% के आसपास है। तो ये रियल प्रूफ लगाया गया था। इस वजह से जो हाई कोर्ट है उसने बोला कि डी ऑप्शन वाले जो है उनको राहत दी जाए। तो इसमें देख लीजिए क्या बोल रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने PSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न के 2 उत्तरों के विवाद का निराकरण करते हुए उम्मीदवारों के लिए एक अहम फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने PSC को निर्देश दिया है कि जिन उम्मीदवारों ने मध्य प्रदेश में सागौन वन क्षेत्र के प्रश्न के उत्तर का विकल्प डी यानी 30% लगाया है, उन्हें उसके अंक दे, मतलब 2 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे अब आपको। जैसे कि कुछ लोगों का 69 रहा होगा तो वो 70 हो जाएगा, तो वो क्वालिफाइड हो जाएगा मेंस के लिए। तो जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने कहा है कि अंक मिलने के बाद यदि उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होते हैं तो उन्हें तत्काल एडमिट कार्ड जारी करें। PSC चाहे तो उम्मीदवारों के लिए अलग से परीक्षा भी इंतजाम कर सकता है। तो आपको पता है 24 से पेपर है, तो पहली बात तो जिन लोगों के पेपर है उन लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। और अब ये बात है कि आज जो 23 है, तो ये मान लीजिए 23 को एडमिट कार्ड ये जारी करके एग्ज़ाम तो ले नहीं सकता, क्योंकि इनको टाइम ही नहीं मिला, तो ये कैसे करेंगे, है ना। तो ये मान लीजिए पूरी संभावना ये है कि आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा और आपके अलग से पेपर कराए जाएंगे। ठीक है, तो कोर्ट ने रजिस्टर्ड जुडिशियल को निर्देश दिया है कि आदेश की एक प्रति तत्काल PSC को भेजें। दरअसल मध्य प्रदेश में सागौन के वन क्षेत्र प्रतिशत के संबंध में PSC में पूछे गए प्रश्न के उत्तर को लेकर के विरोधाभास है। अभिजीत चौधरी समेत 8 उम्मीदवारों ने याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी। ठीक है, तो ये न्यूज़ निकल के आ रही थी। तो जो 2020 वाले हैं जिनके 69 और मतलब इसी हिसाब से 65 और 66 इस टाइप के जो कट ऑफ गया था, जिनका एक एक नंबर से चुका हुआ है ना, तो उन लोग को फ़ायदा हो जाएगा। टीक वाला जितना भी था, तो टीक को 30% वाले को राइट आंसर मिला है। तो इसमें आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आप लोग निश्चित तौर पर आप मेंस देंगे, तो आप लोगों के लिए 1-2 दिन में मेंस तो अब जो आने वाला है उसमें तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपको निश्चित तौर पर यह है कि आपको नया समय मिलेगा, नया एडमिट कार्ड और मेंस मिलेगा। पेपर तो हो सकता है नए ही मिलेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो सेम इसी बेसिस के ऊपर जो 2019 वालों के लिए खुशखबरी क्या है कि जो 2019 का फिर से रिजल्ट जारी होगा प्री का, तो इसमें जो नए लोग आएंगे सिर्फ उन्हीं का ही मेंस होना है। ठीक है, तो ये जो लोग अफवाह फैला रहे हैं ना कि पूरा कैंसिल हो जाएगा, फिर से प्री और मेंस करवाया जाएगा और उसमें फिर पास लोग होंगे वो लोग, तो जिन लोगों का मेंस निकाला है उन लोग का लॉस हो जाएगा। ऐसी खबरें बहुत फैलाई जा रही है। ठीक है, तो इन लोगों को फैलाने दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग ये कंफर्म हो गया है अब कि प्रीलिम्स का रिजल्ट फिर से आएगा। जो लोग न्यू पास हो जाएंगे, मेंस के लिए क्वालिफाइड होंगे 2019 का, उनका मेंस कराया जाएगा। फिर उसके बाद सभी का इंटरव्यू एक साथ कराया जाएगा। तो मतलब इस प्रोसेस को मान लीजिए 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, ये शिफ्ट हो गया अब 4 से 5 महीने आगे। ठीक है, अब आयोग का जवाब अभी तक आया नहीं, आयोग का जवाब आएगा तो देख लेते हैं। अब इसके ऊपर जो रीट पिटीशन फाइल हुई थी वो भी बता देते हैं आपको। तो आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, ऑनरेबल जस्टिस विवेक अग्रवाल के द्वारा जो आया रिट पिटीशन नंबर ये था, आप देख सकते हैं इसमें अभिजीत चौधरी। ठीक है, और इसमें हमारा नाम भी मिल जाएगा आपको, भूपेंद्र सिंह ठाकुर। ठीक है, हमारे द्वारा भी लगाया गया था इसी में। तो इसके बारे में पूरी जानकारी है। इसमें कुछ 8 लोग जो उम्मीदवार अभी न्यूज़ पेपर में देखा अपन ने, तो वो उनके नाम लिखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद पूरा विस्तृत रूप से इसमें बताया गया है, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा, इसकी एक कॉपी डाल दी जाएगी। ठीक है,
और इसके बाद ये होगा अब कि जो फ़ायदा पहुंचने वाला ये देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो दिस पेज ऑफ द रीट पिटिशन रेज अ कॉमन क्वेश्चन, नेमली वेदर द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 81 एज पर द सेड ए व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ मध्य प्रदेश टीक ट्रीज आर फाउंड। ऑप्शन दिए थे 15, 20, 25, 30। अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर दे हैड फील्ड ऑप्शन डी अबाउट 30%, वेयर एज द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हैड एक्सेप्टेड ऑप्शन बी 20%, है ना। फिर उसके बाद ये Learned counsel for the petitioner submit that as per the data available from the website of the Indian State of Forest Report 2019 issued by the Forest Survey of India, जो कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो आंकड़ा जो दिया गया था वो एकदम ऑथेंटिक था, ठीक है। इस वजह से क्या है कि जब पूरा टोटल कर लेंगे आप तो 30% के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम केस जीते हैं और आप लोग को, बहुत लोगों को फ़ायदा हो जाएगा इसमें निश्चित तौर पर। अब जिन लोग को भी फ़ायदा हो रहा है वो लोग इसे मौके को उठाइए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। हमने जो स्ट्रेटजी का, मेंस की स्ट्रेटजी का वीडियो डाला है उसे जा कर के देखेंगे, उस तरीके से तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर पहले ही प्रयास में सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है। तो निश्चित तौर पर आप लोग सफल हो जाएंगे। आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करना है, ऑल द बेस्ट। और जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं उन लोग को छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए। 2019 वाले के लिए बात कर रहा हूँ। इंटरव्यू आपका निश्चित तौर पर होगा, लेकिन 4 से 5 महीने लग जाएगा इस प्रोसेस में, ठीक है। और जिन लोगों का निकला है उन लोगों को कोई नुकसान नहीं होना है, ये बात भी आप मान लीजिए। ऑलरेडी आप लोग क्वालिफाइड हैं, ठीक है। अब आप लोग अगला जो मेंस है आपका 2020 का है तो उसके ऊपर फोकस कीजिए, 2021 का प्रीलिम्स है तो उसके ऊपर फोकस कीजिए, या फिर जो रेंजर वाले हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए, रेंजर का भी मेंस है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, कोई टेंशन न लेना है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक और जो पेपर की कटिंग है उसके हिसाब से क्या बोल रहा है, हाईकोर्ट ने जो दिए निर्देश, कहा है एंट्री पास जारी करिए या अलग से परीक्षा कराएं। तो आपको अभी इसके बारे में ही बात की है कि एंट्री पास अभी तुरंत तो जारी कर नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है परसों कल से ही एग्ज़ाम है ना। तो इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं पेपर कटिंग को तो इसको डाल दिया जा रहा है, आप लोग इसे आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि अभी जो आपको 2 महीने मिलने वाले हैं उसके ऊपर आप लोग अच्छे से काम कीजिए, स्ट्रेटेजी का वीडियो देखिए, अच्छे से बारीकी से समझिए उसको, पेपर की डिमांड समझिए कि क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस कंप्लीट करना है अपने को जल्दी से जल्दी। और जो लोग का मेंस है उन लोग के लिए बोल दूँ कि आराम से रिलैक्स होकर के पेपर अटैम्प्ट कीजिएगा, अच्छा पेन यूज़ कीजिएगा, ठीक है। और फ्लो चार्ट की आवश्यकता है तो 50 मार्क का में बनाए, 11 मार्क का में बनाइएगा, ठीक है। और पहले 11 मार्क, पहले 3 मार्कर, फिर 11 मार्कर, फिर आपको 5 मार्कर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्वेश्चन छूटना भी नहीं चाहिए। 3 मार्कर के अगर 1, 2, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन छूट भी जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको देखना ही है कि 5 मार्कर या 11 मार्कर तो नहीं छूट रहा है। 11 मार्कर बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए किसी भी कीमत पर। आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, वहाँ से अच्छे मार्क्स खींच सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर आप लोग एक कटिंग पढ़ना चाहते हैं तो आराम से पढ़िएगा बैठ कर के, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पर नए हैं तो, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।